जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में प्रमुख नदियों के बारे में, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए बच्चों, अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बच्चों, ये प्रश्न काफ़ी आसान है। आई होप इसका आंसर हर किसी को पता होगा। तो बच्चों, जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, गंगा नदी कौन सी दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। जो आपकी गंगा नदी है वो किन दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। ऑप्शंस आपके भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुनोत्री, या फिर यमुनोत्री और मानसरोवर, या फिर अलकनंदा और मानसरोवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा इन दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रखा है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके लूनी, सतलज, या फिर मानस, या फिर माही। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं वो नमक नदी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। लूनी नदी को हम लोग नमक नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी वर्ष जरूर पूछा गया है। तो बच्चों, ये प्रश्न क्या है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, मतलब 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को। तो बच्चों, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है बच्चों, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, जो अपने उद्गम स्थान से निकलती है और सीधे आकर बच्चों गंगा में मिलती है। वो कौन सी नदी है? चंबल है, सोन है, बेतवा है, या फिर केन है। तो सही ऑप्शन इसमें से बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सोन नदी। क्योंकि सोन नदी जो है बच्चों ना, ये गंगा से निकलती है, और वो अपने मुहाने से निकलती है, फिर डायरेक्टली आकर अपने गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी आंसर होगा बच्चों इसका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसको हम लोग बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश के निवासी उसे पद्मा नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो जो सुंदरबन है बच्चों, उसका डेल्टा इनमें से कौन नदी बनाती है? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगले प्रश्न पर बच्चों आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। बिहार का दुख अर्थ है बच्चों, इसी नदी की वजह से वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। तो किस नदी को कहा जाता है बच्चों बिहार का दुख? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोसी को बिहार का दुख के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि कह रखा है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है। बंगाल के शोक के रूप में इनमें से कौन सी नदी जानी जाती है? आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, बंगाल में दामोदर नदी बहती है, जिसको बंगाल के शोक से नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न क्या रखा है, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कावेरी के, तापी के, गोदावरी या महानदी, किसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता बच्चों? तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे बच्चों पूछ रखा है इसमें कि भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, कौन सी नदी लवण के नाम से जानी जाती है? लवण का अर्थ होता है जिसमें सोडियम NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो बच्चों, कौन सी है वो? लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले इसके सहायक नदी का चर्चा किया, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मा जो है, पद्मा ही गंगा नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रखा है, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। बच्चों, जो नदी आपको दे रखी है इसमें से पूछा है कि कौन ऐसी है जो विनाशक के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें कोसी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोसी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है बच्चों कि मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की हैं, ब्रह्मपुत्र की, कृष्णा की, कावेरी की। मूसी और भीमा बच्चों किन दो नदियों मतलब किस ये दो नदियां किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। तो इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को, ब्रह्मपुत्र को, वैतरणी को या फिर दामोदर को? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? महानदी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या फिर नर्मदा है? तो कौन है बच्चों इसमें? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी है, तो सॉरी गोदावरी है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल मतलब ये कहाँ से बच्चों निकलती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? जना पाव पहाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? सॉरी बच्चों, ये गोदावरी नदी का इसमें उद्गम स्थल पूछा है ना, तो ये बच्चों जना पाव पहाड़ी नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो गोदावरी नदी है वो त्रयंबंग गांव से निकलती है। जो त्रयंबंग गांव एक नामक स्थल है, वहाँ से ये गोदावरी नदी बच्चों निकलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? जो सबसे बड़ी वाह नदी हो, इनमें से वो कौन सी नदी है बच्चों जो सबसे बड़ी वाह नदी है? तो वो गंगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा? निम्न में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वृहद गंगा को के नाम से बच्चों इनमें से नर्मदा को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपसे बच्चों इसमें कावेरी का उद्गम स्थल पूछा है, तो कावेरी कहाँ से निकलती है बच्चों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का, रावी का, चेनाब का या फिर व्यास का? तो बच्चों आई होप इसका आंसर आपको पता होगा कि सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? कह रखा है बच्चों कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं? तो कहाँ बन जाती है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रखा है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है बच्चों? ये कह रखा है कि भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? जो पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी का मुख है वो किस नदी के मुख पर स्थित है? गोदावरी के, या कृष्णा के, या भागीरथी या फिर हुगली? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी नदी है उसका मुख हुगली नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे हों प्लीज़ बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।